योग वशिष्ठ में भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी बोलते, हे राम जी, संसारी लोग बगैर आग के जल रहे, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में और ईर्ष्या है। पड़ोस का कुछ अच्छा हो रहा है तो हाँ, आप आजकल बुद्धि मति गति इतनी अशुद्ध हो गई है कि पड़ोस का अच्छा होता है तो पड़ोसी को ईर्ष्या होने लगती है। अगर ऐसा किसी को होता है तो भगवान की शरण जाइए, भगवान को पुकारिए, हे परमेश्वर हमारी बुद्धि में प्रकाश करिए, जिससे हम ईर्ष्या से, निंदा द्वेष से बच सकें। तो ऐसे ही मुक्ताबाई बोलती हैं। मुक्ताबाई के चरणों में हम प्रणाम करते हुए उनके वचन को दोहराते हैं कि उनने बोला है, संसारी लोग बगैर आग के जल रहे, तप रहे हैं। वो तपन कैसे मिटेगी? संत शरण। तो मदालसा रानी हो गई बहुत पहले, बहुत लोगों को नाम पता है मदालसा का। तो उनके जितने बच्चे होते थे वो छोटे से लोरी देते थे कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है। बच्चे के मन में यही संस्कार डालते थे, तू अमर है, तू अजर है, तू शरीर नहीं है। तो उनके जितने बेटे, दो, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, तीनों को उन्हें ब्रह्मज्ञानी बना दिया। ब्रह्मज्ञानी यानी माया से पार। तो आखिरी बच्चा जब पेट में आया तो मदालसा रानी के पति ने बोला कि माई, सब बच्चे साधु हो जाएंगे, तो एक आध को तो संसार में रहने दो कम से कम। तो उसको आधा ज्ञान देके और छोड़ दिया। जब हम मदालसा रानी जाने को हुई तो मदालसा रानी ने अपने बच्चे को बोला, बोले बेटा ये चिट्ठी है, इसको गले में पहन ले। कभी जब बहुत तकलीफ हो, दुख कष्ट हो कि अब कहीं कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है, तो ये चिट्ठी खोल के पढ़ लेने का। तो ये तीनों भाई थे ब्रह्मज्ञानी। अब ब्रह्मज्ञानी का मतलब क्या है? जैसे पिंजरे में फंसा हुआ पक्षी अगर आकाश में छोड़ दो तो कहीं भी विचरता है, ऐसे ही माया में फंसे हुए आबद्ध जीव, ये माया का पिंजरा है। पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, बस इसी में जीवन खर्च कर देते, सुबह से लेकर शाम तक घिस गए हैं, लेकिन पिंजरे से निकल नहीं पाते। कोई कोई जो संत शरण जाते हैं वो इस माया से पार हो जाते हैं। वो तीनों भाई विचरण करते रहते थे, तो उनके मन में अपने छोटे भाई के लिए दया उपजी कि हम तीन तो माता की कृपा से मुक्त हो गए, लेकिन छोटा भाई बचा है, ये कैसे निकले। तो काशी नरेश के पास गए और काशी नरेश से बोला कि हमारा भाई माया में फंसा है, राज्य काज में ज्यादा फंस गया है, उसी में लिप्त है, अध्यात्म की तरफ उसकी नजर नहीं है। तो आप ऐसा करिए, उसकी राज्य में चढ़ाई करिए। तब ये महापुरुष थे काशी नरेश। अब काशी तो धार्मिक नगरी है, शुद्धि बुद्धि शुद्ध के राजा थे वो काशी नरेश। उनकी बुद्धि पवित्र थी, महापुरुषों का आदर करता था। तीनों भाइयों की बात मानी तो इनके राज में चढ़ाई की। अब काशी नरेश की विशाल सेना है, यानी कहना चाहिए शेर के सामने एक पक्षी। तो काशी नरेश ने चारों तरफ से इनका राज्य घेर लिया। आखिर में बहुत कुछ हुआ, इनको हार मानने की तरफ आई तो इनके घबरा गए, अब क्या करें। तो इनको माँ का वचन याद आया कि जब सब तरफ से तकलीफ, दुख, कष्ट हो, कोई उपाय ना सूझता हो तो चिट्ठी खोल लेने का। बहुत साल हो गए थे, 15, 20, 25 साल हो गए होंगे। तो उनने वो ताबीज निकाला, उसमें से कागज निकाला और खोला तो उसमें इतने ही शब्द लिखा था कि संत शरण जाइए। तो माँ का वचन उनको याद आया, पढ़ा उनने कि संत शरण जाइए। तो उनने इधर उधर पूछा किसी से, तो भगवान की कृपा से उधर थोड़ी दूर गोरखनाथ थे। तो ब्रह्मज्ञान के, भगवान के आध्यात्म के संस्कार तो पहले से थे ही। तो गोरखनाथ की शरण गए तो इनकी हृदय की तपन मिटी और वो भी ज्ञात गए हो गए। तो मुक्ताबाई ने बड़ी सुंदर बात बोली है कि जब तपन हो जाती संसार में तो कहीं कोई इसकी दवा नहीं, इसकी दवा एक ही है, संत शरण।